बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना कंपनी में। अगर उसको दे दे तो उसको कोई बोले इसको इम्पोर्ट वगैरह कीजिए थोड़ा बहुत। देख लो, चॉइस है, बट ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अगर मान लगाया व्हाट रहता है जैसे PHP है तो मीडिया कौन सी दिमाग में आएगा पता। तो हमने इसमें डिज़ाइनिंग वाला पार्ट भी देख लिया था और अपना नैबर कस्टमाइजेशन वाला पार्ट भी देख लिया था। तो ज़रा लॉगिन करो इसके अंदर, डैशबोर्ड पर आओ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। कर देते हैं शो। थैंक यू। यास्मीन ने भी ज्वाइन कर लिया है। यास्मीन, आप बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपना स्क्रीन शेयर करोगे? यास्मीन, ओके। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यास्मीन अभी ऑन द वे है। तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर लोगे आप एलिमेंटर से? किसी को और कोई डाउट है, कुछ पूछना है एलिमेंटर पे तो बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। ये सर सर्च सर्च एक्टिव कंडीशन पर आइकन्स क्या? आइकन्स लगाना था नेवर में। नए बार में आइकन लगाना है आपको, सर्च वाला। सर्च और एक्टिव कंडीशन ऋषभ। वो तो आइकन में नहीं है फिर क्लिक करने के बाद अपना ठीक है। और किसने ज्वाइन किया क्या बाद में? ठीक है। वंशिका। सर एलिमेंटर प्रो में सर बहुत सारा चीज़ें हैं बस क्या करना कर दिख जाएगा। हमने प्रो ही तो डाल रखा है। नो तो सर एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए जैसे पेड नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आपको बाद में जो किसके लिए काम करो तो खरीद हो गई। अभी हमने प्रो ही चला रखा है, तभी तो हम लोग बाकी के फीचर यूज़ कर पा रहे हैं उसके अंदर। ये हमने हेडर बनाया था ना अपना।
ठीक है, तो पहले इसमें वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे हम लोग। और शाइन ऐड पर एक बार वूकॉमर्स का भी देख लेना, अगर हमें फुल वर्जन मिल जाए तो। तो देखो, हमें प्रोडक्ट में फ़िल्टर का एक प्लगइन चाहिए था, जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, वो प्लगइन हमें मिल रहा है इसके अंदर। नहीं नहीं, वो रहेगा, ये साथ में लगा सकते हो। तो प्लगइन तो तो इसके भी प्लगइन है इसके पास। चलो इधर आओ, यहाँ जाएंगे प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन। वूकॉमर्स, तो ये अपना पेमेंट गेटवे स्ट्राइप, ये अपना पेपाल वाला पेमेंट गेटवे, हमें चाहिए ये वाला पार्ट। ये होता है पीडीएफ एंड इनवॉइसेस एंड पैकेजिंग शिप, जो स्लिप हम लोग प्रिंट करते हैं ना, तो जैसे कोई ऑर्डर आया तो उसका पीडीएफ वगैरह अपना बना देगा। इसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। ये कंप्यूटर तो ओवरक्लॉक क्यों हो रहा है? यहाँ से इसको एक्टिवेट करेंगे, सेटअप माई स्टोर। यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। गिव योर स्टोर अ नेम, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये एलिमेंटर ले रहा है, तो आप कुछ और नेम यहाँ पर अपना डिफाइन कर सकते हो। इंडस्ट्री क्या है आपकी, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन। हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी, अगर कोई अदर कैटेगरी है तो आप अदर रख के भी छोड़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपको इसमें से कोई भी मीट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। कहाँ पर आप इसको बेसिकली चलाना चाह रहे हैं, वेयर इज़ योर स्टोर लोकेटेड, तो यानी कि यहाँ पर हमें अपनी लोकेशन डालनी है। तो जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें, जैसे ये दिखाई दे रहा है इंडिया में स्टेट सारे, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करें, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सारा कुछ आपका इसमें, जितने भी नंबर ऑफ हमारे स्टेट्स हैं सब आ जाएंगे इसमें, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी, बूस्ट करने के लिए आप इनमें से कोई प्लगइन वगैरह लगाना चाह रहे हो यहाँ से तो आप लगा सकते हो। तो बूस्ट कंटेंट क्रिएशन विद जेटपैक एआई असिस्टेंट, सेव टाइम ऑन कंटेंट क्रिएशन, अनलॉकिंग हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट एंड पेज यूजिंग एआई।
ठीक है, तो मे बी ये चार्जेबल भी हो सकता है, मे बी ये फ्री हो सकता है, आपको लगता है कि रखना है ठीक है, नहीं तो स्किप कर दोगे इसको। ठीक है, तो वो कॉमर्स कॉल हो गया अपना। ध्यान रखना एक चीज़ कि जितना भी हम लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाते हैं, प्लगइन्स को ना बहुत सोच समझ के डालेगा, ये नहीं कि प्लगइन है हमारे पास कुछ भी मतलब कराते जाओ उससे, वर्डप्रेस हैवी होते जाएगा। ठीक है, अब जैसे ई कॉमर्स बनाया तो वो कॉमर्स में चाहिए, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, तो समझ में आता है। अब ये नहीं कि आपको लग रहा है इमेज गैलरी तो उसके लिए भी प्लगइन, और ये इफेक्ट लगाना उसके लिए भी प्लगइन, काम तो आसान हो जाएगा लेकिन साइट हैवी हो जाएगी। सो कोशिश करो जहाँ पर आप खुद से कस्टम कुछ कर सकते हो तो उसके थ्रू उसको सॉल्व करने की। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे ऐड प्रोडक्ट, तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था क्या क्या चीज़ें किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम ए CSV फाइल, तो आप यहाँ से CSV फाइल वगैरह डाल के इंपोर्ट भी करा सकते हो अपने प्रोडक्ट। यहाँ से करेंगे चूज़, और हमने कई बार डाउनलोड किया था। भाई कहाँ चला गया, ये एंड यहाँ से कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब मैंने बोलता है वो कॉलम हम लोग क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं जैसे आईडी का कॉलम होगा, टाइप का कॉलम होगा, तो टाइप में अगर हम टाइप लिखो तो उससे मैच होगी सारी चीज़ें। तो आप हर जगह देख सकते हो टैग से टैग मैच हो रहा है, शिपिंग क्लास से शिपिंग क्लास मैच हो रहा है। इसका रन द इम्पोर्टर पर आपने क्लिक करना है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, तो यहाँ पर ना होने देना है इसको आराम से।
ऑलमोस्ट डन। तो हमारे देख सकते हैं 16 प्रोडक्ट्स एंड 52 वेरिएंट्स इंपोर्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इस प्रोसेस में तकरीबन इसने 5 मिनट्स मैक्सिमम हम लोग एक मान के चलते हैं कि 5 to 10 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर इतने वेरिएंट्स डालने जाओगे तो नहीं डाल पाओगे इतने कम टाइम में। ठीक है, तो ये बेनिफिट आता है आपका CSV फाइल होने का। ठीक है, यहाँ पर सभी अवेलेबल हो गए। हम लोग टेम्पलेट्स में आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा थीम बिल्डर, हेडर, एडिट। तो आप देख सकते हैं हमारे फीचर ऐड हो गए इसके अंदर ऑटोमेटिक, जैसे शॉप, कार्ट, चेकआउट, माई कॉन्टैक्ट, ठीक है, माई अकाउंट, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। तो सर्च दिखाई दे रहा है, फीचर अवेलेबल है हमारे पास। मेन्यू कार्ड का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक, इनको आप ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हो। जैसे हमें पर्टिकुलर किसी कंटेनर को डुप्लीकेट करना हो, बन गया एक और। कहाँ रखना है हमें इसे सबसे बाद में। फॉर एग्जांपल यहाँ जाके हमें इसको डिलीट करना है, ये हमें नहीं चाहिए इस एरिया में। हमें यहाँ पे क्या डालना है, जैसे मेन्यू कार्ड। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या डालना है जैसे, और क्या लॉगिन का तो बना बनाया होता है, बस खाली हमें बताना पड़ता है लिंक। ठीक है, लॉगिन तो आपका ऑलरेडी रहता ही है। और जैसे में क्या डालना है, तो इसी के अंदर आपके और कॉलम बन जाएंगे। फिलहाल मैं ये डाल के दिखा देता हूँ इस तरह से। क्या करेंगे यहाँ से, अभी जस्ट ऐसी रफ टेस्टिंग करके देखो। अपडेट कर दिया हमने, क्या कर रहा है कंप्यूटर, क्या था डेमो। तो जैसे कि हम लोग शॉप पर आते हैं, शॉप में आके अपने यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शंस आप देख रहे हो, हमने चूज़ किया सेलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ से जो भी आपको लगता है हमें ऐड करना है, हमने ऐसा बोला ऐड टू कार्ट, हो गया ऊपर ऐड। ऐसे ही आपने यहाँ से कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग होम पर आ जाते हैं, मैंने लिखा टी शर्ट। अगर टी शर्ट होगा तो हमें इसमें दिखाई देगा। तो एक बार ज़रा कार्ट पे जाओ, सॉरी शॉप पर जाओ, और देखो उसमें टी शर्ट है। टी शर्ट से क्या है, हुडी है जैसे एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, इस तरह से तो समझ आ गया। तो जब अपना मॉड्यूल आप डाल दोगे तो वो फीचर ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इधर की तरफ लगा लो फिर उनको। तो इसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये सारे आपके प्रो वाले फीचर खुले हुए हैं, ये देख रहे हो। ये बाकी सब आपके वो कॉमर्स के फीचर यहाँ आ जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट्स लगाने हो, वो कॉमर्स को कोई पेज लगाना हो, वो कॉमर्स के ब्रेड क्रम डालने हो, कस्टम ऐड टू कार्ड करना हो, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है अलग से।
तो ये सारे बुक कॉमर्स के, जब बुक कॉमर्स डाल दे तो तब अपना बात है, समझ गए। और प्रो वाले फीचर आपके तभी खुलते हैं जब आप पेड वाला डाल दोगे इसके अंदर। जैसे लॉगिन तुम्हें चाहिए, अब हमें कहीं पर लॉगिन लगाना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ, जस्ट समझने की कोशिश करो कैसे काम करेगा। तो हम यहाँ पर पेज को रीलोड करते हैं, तो अब हम लोग लॉगिन है तो क्या लिखा रहा है, हमने लॉग आउट कर दिया, तो अब देखना है यहाँ पर आ रहा है बना हुआ यहीं पर लॉगिन करने के लिए। तो आपका यूज़र नेम जो भी था, पासवर्ड आपका जो भी था, यही है ना, हाँ डेमो। ठीक है, एलिमेंटर डाल दिया तो सब प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो कहीं पे प्रोडक्ट ला के दिखाऊँ तुम्हें, या ले आओगे? हाँ बस, तो फिर तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा। चलिए, तो जैसे मैं यहाँ से लॉगिन नहीं चाहिए, हटा दो, मुझे कंटेनर मैनेजर में डाल के दिखाया, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपने कंटेनर की विड्थ वगैरह का जैसे कम ज़्यादा करना है तो अपना एडजस्ट कर सकते हो उसको। यहाँ पर हमने कहीं गैप डाला होगा इसमें, मेन्यू, स्टाइल, टाइपोग्राफी में था, यहाँ पर कहाँ पर है? वो चीज़ नहीं है, गैप कहीं और से है। एडवांस में आओ, उसका गैपिंग का पार्ट है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आ गया ना। ऐसे ना लोग वाले कंटेनर को भी हैंडल करो, ये
बार यहाँ जाके चेक करो उसकी कोई प्रॉपर्टी आ रही होगी। इंस्पेक्ट, पता चल जाएगा क्या चक्कर है। तो यहाँ पर ना पैडिंग आ गई डली हुई, ये देख रहे हो ना गैप, ये पैडिंग से बना है। यहाँ ए टैग पर कुछ किया हुआ है। यहाँ वापस दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल पैडिंग। तो यहाँ से आपको सेट करना है इसको। अभी अगर हम लोग उसको अपडेट करें और यहाँ रिफ्रेश करें तो समझ में आएगा क्या दिखा रहा है। ठीक है, काम करें ना। और ये रही अपनी पैडिंग्स की। ठीक है, तो लेआउट हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, वर्टिकल यहाँ पर है, ड्रॉप डाउन किस तरह का आपको रखना है। तो जैसे कई बार हमें क्या होता है कि इससे बर्गर आइकन चाहिए और क्लिक करें तो ऐसे खुल जाए मेन्यू, तो ये भी यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। बाकी लेफ़्ट सेंटर राइट कहाँ रखना है वो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। पॉइंटर क्या रखना है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और बर्गर आइकन जो है आप उसका आइकन वगैरह यहाँ से बदल सकते हो। जो हमारा बर्गर आइकन आ रहा है ना, जैसे मोबाइल मोड, तो क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। यहाँ से अपलोड एसपीजी, यहाँ से आइकन लाइब्रेरी, तो अपना आइकन वगैरह आप चेंज करा सकते हो इसके अंदर से। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट बर्गर का लगा हुआ आ रहा है, अगर चेंज करना हो तब देखना। हम बर्गर चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये सब मेन्यू इंडिकेटर हो गया अपना, जो कि ड्रॉप डाउन खोलेगा। टैबलेट मोड में यहाँ आ रहा है, मोबाइल मोड में हमें जगह कम पड़ रही है, तो हमें क्या करना है, इसको सेट करना पड़ेगा। क्लिक करोगे, साइट लोगो, मोबाइल मोड, और यहाँ से भी आपने चूज़ करना है इसमें मोबाइल मोड, स्टाइल। तो मोबाइल पर हमारी इसकी विड्थ कितनी रहेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर को हैंडल करेंगे कि हमारा मोबाइल मोड में जो कंटेनर है
और फिर नीचे वाले कंटेनर को सेलेक्ट करो, यहाँ से परसेंटेज आ गया ऊपर। तो मोबाइल मोड में रहेगा कुछ ऐसा, टैबलेट मोड में चेक करेंगे, ऑलरेडी अपना सेट आ रहा है, और ये अपना डेस्कटॉप मोड, ठीक है। अब जब अपन इसको क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू अपना वर्क करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा इसके कहीं नीचे खुलना चाहिए। तो ज़रा एक बार इसको अंडू देखें, अंडू अगर हो जाए हमारा तो हमें कहाँ पर जाना है, जहाँ पर हमने वर्डप्रेस मेन्यू कंटेनर लॉगिन रिमूव किया था, इस स्टेज पर आना है। ये आ था ना डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अंडू का ना यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है, जैसे उसमें था ना डीबी के अंदर कितने स्टेप पीछे जाना है। अपडेट, रीलोड, यहाँ से मोबाइल मोड, तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से खुल रही है नीचे। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि आइकन यहाँ रहे और लिस्ट नीचे खुले। तो सबसे पहले टैबलेट पे देखते हैं, मेन्यू टाइप इज प्राइमरी नेविगेशन, लेआउट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ तो ये ऐसे ही रहेगा, टेक्स्ट लाइन असाइड, स्ट्रेच द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू फुल विड्थ, तो ये यहाँ खुल रहा है हमारा। तो इसके स्टाइल में आओ एक बार, ड्रॉप डाउन, एक काम करो टेस्टिंग के लिए, इसको तो ऐसे ही रहने दो, एक नया नैप बार डाल के देखो, क्योंकि ये तो हमने बनाया कस्टम। इसको करेंगे यहाँ से बंद, थीम बिल्डर, हेडर बनाएंगे एक और, ऐड न्यू, लेट्स से जैसे ये एक हमारे पास अवेलेबल है, अच्छा लॉगिन करने के लिए कहता है ना शायद, यहाँ जाओ,
इसको गूगल से ऑथेंटिकेट कर दो। तो आ गया मेरा नैप बार ऊपर। ठीक है, तो इसमें हेडर के अंदर दो कंटेनर हैं, एक ये कंटेनर है अपना और दूसरा ये नेविगेशन वाला कंटेनर है। ठीक है, और इसके द्वारा वर्डप्रेस का मेन्यू और बटन दोनों चीज़ एक साथ रखी हुई है। एक बार जरा इसका प्रीव्यू चेक करो। तो इसमें नीचे खुल रहा है ना, मोबाइल मोड, तो यहाँ पर एक सेटिंग लगी हुई है फुल विड्थ, जो इसको नीचे इस तरह से ओपन कर रही है। ठीक है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर बर्गर वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और ऐसे ही आपका मोबाइल के लिए भी है। ठीक है, बस हमें यही देखना है। तो यहाँ से जाओगे, जो अपना वाला टेम्पलेट है ना, डैशबोर्ड, टेम्पलेट, थीम बिल्डर, हेडर, हेडर में जो हमारा वाला हेडर है उसको एडिट, यहाँ से मोड चेंज करेंगे, यहाँ से मोबाइल मोड, मोबाइल मोड के अंदर आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से फुल विड्थ सेंटर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा अपना। ऐसे मोबाइल पे भी फुल विड्थ एंड सेंटर आ जाएगा अपना। ये टैबलेट के लिए हो गया। अब टॉगल आइकन हमने कहाँ रखना है, जैसे राइट में, तुम्हारा यहाँ पर भी राइट आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमें देखना है कि आइकन की पोजीशन ऊपर कैसा है ये हमारी। ठीक है, लेआउट इज हॉरिजॉन्टल, अपना भी हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर। कंटेनर की विड्थ 70%, ऊपर वाले की 30%, तो 70-30 दोनों 100% हो गए। तो हमारा लोगो एज इट इज़ है, तो हम लोग यहाँ पर कंटेनर को पकड़ेंगे, विड्थ परसेंटेज में लेंगे, जहाँ 100% है उसको आप जाके जैसे डिफाइन कर दो 80%, और दूसरा वाला जो बचा उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे जाके परसेंटेज 20%। ठीक है, क्या पागल। ठीक है, उसके बाद इसकी पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे जस्टिफाई। ठीक है, अभी क्लिक करेंगे इसको तो हमारा यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, तो इसकी गैपिंग को हैंडल करना है अब।
स्पेस बिटवीन यहाँ पर कुछ है 40 समथिंग। मेन्यू की सेटिंग में आएगा ये, अलाइनमेंट राइट, ड्रॉप डाउन में आओ, यानी क्या दे रहा डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन के अंदर एक ऑप्शन आएगा डिस्टेंस, ठीक है। कहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है, तो कोई बॉर्डर ऑर्डर डालना है तो यहाँ से जैसे सॉलिड वगैरह डाल दो उसके अंदर, और उसका कलर वगैरह क्या रखना चाहते हो अपना कलर डाल दो, और उसकी कोई थिकनेस रख दो, ठीक है। तब हमें पता चला हमारा जो है इसके अंदर जा रहा है लोगों के, है ना। तो इस समय डिस्टेंस में और थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से अपना डाल सकते हो, बाद में चाहो तो बॉर्डर हटा दो, नन कर दो, ठीक है। टैबलेट का हमें हैंडल करना है, तो इसके लिए आप कंटेंट में जाओगे, यहाँ से टैबलेट चूज़ करोगे, टैबलेट पे फुल विड्थ कर लोगे यहाँ से, ठीक है। और टैबलेट के अंदर भी आपको जाके क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको क्लिक करोगे तो नीचे लिस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मोबाइल पे तुमने कर दिया इसको, ठीक है। टैबलेट कहाँ जा रहा है, टॉप, वर्टिकल वाला हमने कहाँ से किया था, स्टाइल में किया था क्या, राइट करना था, कहीं से हमने वर्टिकल हैंडल किया था इसको, कंटेनर में किया था। तो आपने टैबलेट के अंदर भी कंटेनर में रहना है, और वर्टिकली मॉडल करना है इसको, गलत कंटेनर चूज़ कर ले, वर्टिकली मॉडल। इसके बाद अपना नेविगेशन, जिसको हमने टैबलेट फुल विड्थ सेंटर क्लिक करेंगे तो अपना नीचे लिस्ट इस तरह से ओपन होगा इसका। ज़्यादा दूर हो रहा है तो यहाँ से अपना स्टाइल, स्टाइल के अंदर ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के अंदर गैपिंग, तो यहाँ से एक बॉर्डर डाल देना ताकि पता चले कि हमारा कितना दूर चल रहा है से, ठीक है। तो अपना टैबलेट का नेविगेशन हो गया। मोबाइल चेक करो,
मोबाइल का वैसे ही काम कर रहा है, टैबलेट का चेक करो, टैबलेट का वैसे ही काम कर रहा है, डेस्कटॉप का चेक करो, तो इस तरह का आ रहा है। डेस्कटॉप में आप यहाँ से ये शॉप कार्ड वगैरह इनको ड्रॉप डाउन वगैरह बना दोगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स हो जाएगी। तो समझाएं किस तरह से हैंडल करना है। और इसको आप यहाँ से कर दोगे अपडेट। अपडेट करने के बाद अब आप जाओगे वहाँ, अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये डेस्कटॉप मोड है, ठीक है। तो अपना लिस्ट ओपन हो रहा है, और टैबलेट मोड, ठीक है। तो ये भी अपना सही काम कर रहा है। ये वहाँ कोई कंप्यूटर है क्या उधर, ये इसकी आवाज़ आ रही है? नहीं, इसकी आवाज़ आ रही है, सू सू है, ये तूफान सा मचा रहा कंप्यूटर। चलो, तो थीम पर आइए अपनी, यहाँ से करेंगे बैक, एग्जिट, और डिसाइड लेटर। यहाँ से हमें कहाँ आना पड़ेगा, थीम वाला कहाँ गया भाई, अपीयरेंस, यहाँ मेन्यू, ठीक है। तो जैसे माई अकाउंट, चेकआउट, शॉप, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ओके, ड्रॉप डाउन आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन इस तरह से बनेगा। तो अब करो कस्टमाइज, जो आइकन डालना है डालो, सर्च आइकन, ऊपर लॉगिन का बटन लगाना है लाइक अ फ्लिपकार्ट, तो सब चीज़ें बना सकते हो इसमें। जैसे यहाँ देख रहे हो, एक सर्च फील्ड है, देन उसके बाद में हमारा इस तरह से चीज़ें कुछ बनी हुई है, तो डाल सकते हो। तो उतने नंबर ऑफ सेक्शन बनाओगे, और जब लोग मोबाइल मोड में आएंगे इसके, तो मोबाइल मोड में डिज़ाइन देख रहे हो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर सर्च नीचे, बाकी चीज़ें ऊपर आ रही है हमारी। ये बर्गर आइकन है जो कि इधर से ऑफ कैनवास हमारा ट्रिगर कराएगा। वैसे ई कॉमर्स जो साइट्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिव होते नहीं हैं, क्योंकि इतने बड़े साइट को रेस्पॉन्सिव कराने में ना बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, साइट ओनर्स अपने मोबाइल एप्लीकेशन रखते हैं, इसलिए डेस्कटॉप का काम डेस्कटॉप की वेबसाइट से चल रहा है, मोबाइल का काम हमारा एप्लीकेशन से चल जाता है। लेकिन एक स्टार्टअप कंपनी का इतना बजट नहीं होता, तो वो लोग लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आते हैं, और बाद में जब पॉपुलैरिटी अच्छी मिल जाती है तो फिर वो अपना आगे की फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का जो हम लोग रेस्पॉन्सिव देख रहे हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत, पहले बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं होता था। तो तुम्हारा डाउट क्लियर, आइकन आइकन सारे लॉगिन वॉगिन कैसे करना है, क्या करना है।
देखते हैं लाइव वाले का थोड़ा सा सिस्टम। एक साइट रहता है अपने पास hyperphp.com, ट्राई करके देखते हैं, अगर यहाँ से हमारा अकाउंट बन जाता है तो साइन अप। इसका कैप्चा कोड काम नहीं कर रहा भाई। मैं देखता हूँ मेरा कोई पुराना अगर अकाउंट चला होगा तो उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या सर्च करें यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं स्टार। गुड मॉर्निंग। उन्होंने फैब के अंदर मेरे काफ़ी सारे अकाउंट बंद कर दिए। एक रिवाइव हुआ है, चेक करके देखते हैं इसको। हो गया, हमारी वेबसाइट लाइव हो रखी है पर एक टेस्टिंग के लिए। तो इसमें हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कैसे एक वर्डप्रेस का लाइव हम लोग कर सकते हैं सिस्टम। चलिए, तो यहाँ से ढूंढते हैं इसके क्रेडेंशियल। तो ये हमारे पास के क्रेडेंशियल्स हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सी पैनल में करेंगे लॉगिन। सी पैनल बोले तो कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें पुट करेंगे। एंड क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन हो गया अपना। लॉगिन करने के बाद आपको आना है अपने ऑनलाइन फाइल मैनेजर के अंदर। तो आगे ना बिल्कुल जैसे जैम के अंदर होता है htdocs, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो अपलोड हो रखी है। हमने इस वाली वेबसाइट को डिलीट करना है और अपना नया इंस्टॉल करना है। तो हमने यहाँ से सारा पार्ट किया सेलेक्ट, नीचे से ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट करने का। हमने यहाँ से क्या कंफर्म खाली कर दिया अपना htdocs। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो क्या करेंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर क्लूज,
यहाँ से आपको वर्डप्रेस दिखाई दे रहा है, क्लिक ऑन इंस्टॉल। कहाँ डालना है, HTTP, हमारे पास एस वाला राइट तो है नहीं, किसी फोल्डर में डालना चाहते हो, हमने डायरेक्ट ओपन पे डालना है। हमने यहाँ से जाके चूज़ करना है वेबसाइट का नेम क्या रखना है, यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखना है। हमने यूज़र नेम क्या रखा है, एडमिन। ठीक है, एंड पासवर्ड इज दिस। यूआरएल क्या है, hyperphp.com। इसका फीचर यूज़ के लिए सेव करके रख लो। मेरी ईमेल आईडी आ गई यहाँ पर। कोई थीम वगैरह डालना चाह रहे हो उसके अंदर तो यहाँ से चूज़ करके डाल सकते हो। फिलहाल हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहे हैं। हमने किया क्लिक ऑन इंस्टॉल, गोली की रफ्तार से इंस्टॉल हो जाएगा। पहले वर्डप्रेस डालेगा। हो गया, डल गया वर्डप्रेस। आकिफ ने गर्दन इधर करी, पूरा खत्म। ठीक है, यहाँ हो गए और इसको आपने आगे चेक करना है। तो देखो वर्डप्रेस डल गया अपना इस तरह से। अब हमने इसमें करना है लॉगिन। तो क्या लिखेंगे, WP एडमिन। यहाँ पर जाके जब हमने पासवर्ड डाला तब अपना वो इसमें कॉल कर देंगे, एडमिन एंड लॉगिन। थोड़ा वेट कर लो, काम करेगा भी। ये तो लाइव चल रहा है ना। तो देखो डैशबोर्ड पे हम लोग पहुंच गए।